नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 31 अक्टूबर के करंट अफेयर को। भारत ऑस्ट्रेलिया सेना से सेना स्टाफ वार्ता 29 से 31 अक्टूबर 2025 तक कैनबरा में आयोजित की गई। यहाँ मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाने में सहयोग पर सहमति बनी। दोनों देशों में कैनबरा में आतंकवाद विरोध पर संयुक्त कार्य समूह JWG की 15वीं बैठक भी संपन्न की। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के रोहिणी में अंतर्राष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये कार्यक्रम महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज के समाज सेवा के 150 वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित ज्ञान ज्योति महोत्सव का ये एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2026-27 से देश के भर के सभी स्कूलों में तीसरी कक्षा से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने पटना में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। नेक्स्ट, भारतीय अनुदान सहायता से निर्मित एक बहुजातीय त्रिभाषीय स्कूल का श्रीलंका के पोलोनरोवा में लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका ने अगले 10 वर्ष के लिए रक्षा क्षेत्रों में सहयोग हेतु एक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, ब्रिटेन राजपरिवार के प्रिंस एंड्रयू को उनकी शाही उपाधियों से मुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत श्रीलंका कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट, भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अगला है, विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के 1466 कर्मियों को वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। ये पदक 4 क्षेत्रों में विशेष अभियान, जांच, खुफिया जानकारी और फॉरेंसिक विज्ञान है। इस पदक की घोषणा प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर की जाती है। फरवरी 2024 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, जनजाति कार्य मंत्रालय 1 नवंबर से जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाएगा। ये पखवाड़ा जनजाति गौरव वर्ष के भव्य समापन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय 3 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली में उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 का आयोजन करेगा। आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड पहल के माध्यम से कुशल स्वास्थ्य और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई प्रणालियां विकसित की हैं। इनमें आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य के लिए वाई ब्रेकअप ऐप, योग पोर्टल, ई लर्निंग प्रबंधन प्रणाली और औषधि विनियमन और रोगी सुरक्षा के लिए ई औषधि और आयुष सुरक्षा। नेक्स्ट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने AI, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस एन्क्रिप्शन के माध्यम से भविष्य सुरक्षित डिजिटल पहचान को मजबूत करने के लिए आधार दृष्टिकोण 2032 की रूपरेखा जारी की है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम इन स्पेस में प्रतिनिधियों को संबोधित किया। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला 2025-26 का 32वां वेबिनार वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया। वेबिनार के दौरान रामा ब्लॉक और गंगानगर ब्लॉक सहित 2 पहलुओं को पिछले वर्ष लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, दीपक मित्तल ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट, नई दिल्ली में भारतीय सेना ने सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ के सहयोग से यंग लीडर्स फोरम का आयोजन किया। नेक्स्ट है, कपड़ा मंत्रालय ओडिशा के भुवनेश्वर में हथकरघा और हस्तशिल्प पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 31 अक्टूबर से शुरू इस 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, हथकरघा, हस्तशिल्प क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग ने जिला कलेक्टरों के पेयजल संवाद के दूसरे संस्करण का आयोजन किया।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय फिटनेस और वेलनेस कॉन्क्लेव 1 नवंबर 2025 को मुंबई के द ट्राइटन होटल में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर पर हवाई परिचालन की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई। एयरपोर्ट रनवे पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कैलिब्रेशन फ्लाइट ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। नेक्स्ट है जापान के साथ साझेदारी से उत्तर प्रदेश को हरित हाइड्रोजन का हब बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए जापान के यामानाशी प्रांत के साथ उत्कृष्टता का केंद्र स्थापना पर चर्चा की। नेक्स्ट है 400 वर्ग मीटर में लखनऊ का पहला प्लेटेड फैक्ट्री परिसर का निर्माण किया जाएगा। विभाग है MSME। इस 5 मंजिला परिसर में 150 सूक्ष्म व लघु इकाइयाँ संचालित की जाएंगी। इसके बाद गोरखपुर में भी प्लेटेड फैक्ट्री परिसर के निर्माण की तैयारी की जा रही है। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का स्थापना दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट है यूपी T20 लीग के चेयरमैन संजय कपूर बनाए गए। नेक्स्ट है नॉर्वे के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन जीता। नेक्स्ट है जियो ने गूगल के साथ समझौता किया। इसके तहत 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के दूरसंचार ग्राहकों को अगले 18 महीने तक गूगल AI प्रो का मुफ्त एक्सेस देने का ऐलान किया गया है। नेक्स्ट है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कैलेंडर वर्ष 2025 के तीसरी तिमाही में $100 अरब का राजस्व हासिल किया। नेक्स्ट है सरदार पटेल की जयंती पर हर वर्ष 26 जनवरी जैसा आयोजन होगा। हर वर्ष गुजरात के एकता नगर में भाई परेड होगी। इसके साथ ही कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका 33 साल बाद फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करेगा। नेक्स्ट द लेसन द्वारा प्रकाशित 2025 रिपोर्ट ऑफ द लेसन काउंटडाउन ऑफ द हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से 2022 में 17 लाख से अधिक लोगों की असामयिक मौत हुई। नेक्स्ट ट्रंप ने चीनी वस्तु पर टैरिफ घटाकर 57 से 47% करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में स्थापित उच्च शिक्षा निदेशालय का एक शिविर कार्यालय लखनऊ में खोला जाएगा। नेक्स्ट है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC कार्यालय अब नोएडा में भी खुलेगा। 1 जनवरी 2026 से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिले जुड़ेंगे। अभी तक प्रदेश भर में कार्यालय केवल कानपुर में था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण की इन स्पेस के सहयोग से आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैंसेट इंडिया स्टूडेंट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसमें 37 रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया। मॉडल रॉकेटरी प्रतियोगिता में RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु को प्रथम, PSIT कानपुर को दूसरा और कैंसेट प्रतियोगिता द्वारा दास जी सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं 2 दिवसीय राष्ट्रीय FPO समागम का आयोजन दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी तकनीकी से विमान और ड्रोन को हेलीकॉप्टर की तरह सीधे टेक ऑफ और लैंडिंग की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इसके लिए शोधकर्ताओं ने स्वदेशी हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्ट तकनीकी का इस्तेमाल किया। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून के आउटरीच नोडल नेटवर्क संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की समुचित सुरक्षा व्यवस्था के लिए थाना जेवर डोमेस्टिक एयरपोर्ट की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। ये आज का होमवर्क प्रश्न। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न। कुल 5 होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।